स्टूडेंट लाइफ मैटर। कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, केस थमने का नाम नहीं ले रहे। इंडिया बहुत तेजी से दूसरे पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है और अथॉरिटीज़ को एग्ज़ाम करा दिया है। मार्च में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो कुछ हज़ार केसेस थे और ये लगा था कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा केस ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। केस बल्कि हज़ारों में नहीं लाखों में हो गए और इंडिया जैसे कि आप जानते हैं कि दूसरी पोजीशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और हाल ही में यूजीसी एक अपनी नई गाइडलाइंस लेकर आया एग्ज़ाम्स के रेफरेंस में यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए, कि स्टूडेंट्स की लाइफ में मेंटली, फिजिकली और सोशली इम्पैक्ट डालता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, पहले भी तो स्टूडेंट नॉर्मल डेज में मरता था, वो सुसाइड करता था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे न्यूज़ चैनल्स को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो इन चीज़ को कभी कवर करेंगे ही नहीं। उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से भी इन चीज़ों को स्टूडेंट्स की लाइफ, स्टूडेंट लाइफ मैटर, गलती से भी उन्होंने अपनी न्यूज़ चैनल्स पर दिखा दिया तो बड़ी बड़ी सरकारें हो सकता है गिर जाएँ। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स जो कि मार्च में हो जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। अथॉरिटीज़ ने पहले भी अप्रैल में इसे पोस्टपोन किया था, लेकिन अब अथॉरिटीज़ यूजीसी ही कह रही है 31 सितंबर तक सारे एग्जाम्स हो जाने चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूजीसी बार बार कुछ ना कुछ कह रहा है, एक्चुअली में यूजीसी है क्या? यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज़ के सारे स्टैंडर्ड्स को मेनटेन करती हैं, जैसे कि आपके रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट। इंडिया के अंदर मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था, जो कि कई स्टेट्स में अभी भी जारी है। कई स्टेट्स से उन्हें ये कह दिया कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं, आप सबको प्रमोट कर दिया जाएगा या आप सबको डिग्री दे दी जाएगी, लेकिन यूजीसी कह रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम होंगे। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है, स्टूडेंट फिर से इन दोनों के बीच में पिस रहा है कि हम किसकी सुने, यूजीसी की सुने कि स्टेट की सुने। एक्चुअली में रियलिटी पता है क्या है कि यूजीसी जो है वो बोल नहीं रहा है, वो बता नहीं रहा है, वो एक ऑर्डर दे रहा है, वो एक आदेश दे रहा है। तो मतलब यूजीसी ने अगर बोल दिया कि एग्ज़ाम्स होंगे तो इसका मतलब होंगे। यूजीसी के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि यूजीसी के अंडर आती है, यूनियन ग्रांट्स कमीशन के अंडर, उन सब में एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम्स के बिना, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए बिना किसी भी स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलेगी। और इंडिया को अगर कोरोना की रेस में फर्स्ट आना है तो स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम देना इंडिया की कंडीशंस और वर्स्ट कर सकती है। अब जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पे स्टूडेंट्स हर जगह से आते हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम सेंटर गए होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर्स को देखा हो और गलती से भी कोई ऐसे स्टूडेंट आगे एग्ज़ाम देने जो कि माइल्ड केस है या सुना के जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं, फिर क्या होगा? इंडिया के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स आज भी गांव में रहते हैं और वो तैयारी के लिए शहर में आते हैं, जहाँ पे वो वेरियस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सब अपने गाँव चले गए थे, गाँव लौट गए थे। लेकिन अब 3 घंटे के एग्ज़ाम्स के लिए आप उनसे ये कहो कि अब तुम वापस शहर आ जाओ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं बल्कि इन्विजिलेटर्स और जितना भी स्टाफ ड्यूटी करता है, ये प्रॉब्लम उनकी भी है। और उन स्टेट्स का क्या जहाँ पे लॉकडाउन अभी भी जारी हो, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन होता है हफ्ते में, जैसे कि सैटरडे संडे आज भी कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन होता है। यूजीसी ने एक ट्रायल किया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें लगातार क्रैश हो रहे थे उनके सर्वर, जिसमें स्टूडेंट्स ने उनका मजाक बनाया कि दिस इज नॉट द मॉक टेस्ट, इट्स अ मॉकरी टेस्ट। अब आप ये सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस देश की तीसरे नंबर पे चलने वाली यूनिवर्सिटी का ये हाल है, तो आम यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल होगा? ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई और प्रॉपर नेट कनेक्शन और सेंटर इजीली रीचेबल हो। यूजीसी का कहना है कि एग्जाम्स एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है यूजीसी किस एकेडमिक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है। उस एकेडमिक क्रेडिबिलिटी की जिस देश में 80% इंजीनियर्स इंक्लूडिंग IITians अनएम्प्लॉयबल है, या जिस देश में BA BSc वालों की कोई वैल्यू नहीं, एक आम ग्रेजुएट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, LLB वालों को कोई वैल्यू देता नहीं, और CA वालों का भी हाल डगमगा रहा है। इंडिया के अंदर जो रियलिटी है वो ये है कि इंडिया के अंदर स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा जिसके ऊपर आपके ग्रेड्स लिखे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी मेहनत के हैं या किसी और की मेहनत के, अकल के हैं या पैसे दे के खरीदे गए हुए। इंडिया को अनलॉक तो कर दिया है, मार्केट जाना या ना जाना, किसी भी शॉप पे जाना या ना जाना वो मेरी चॉइस है, लेकिन स्टूडेंट्स को बाउंड कर दिया गया है कि उन्हें एग्ज़ाम्स देना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं दिए तो उनका 1 साल या पिछले 3 साल जो भी उन्होंने किया है वो सब फेल हो गया। अब एग्ज़ाम्स अगर फिर से पोस्टपोन्ड होते तो बहुत से स्टूडेंट्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, कुछ ने इंटर्नशिप के लिए और कुछ ने फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो आप उनकी लाइफ को 1 साल और पता नहीं कितने टाइम तक के लिए फ्रीज कर देते हो दोबारा, जिससे स्टूडेंट्स हो सकता है डिप्रेशन में आ जाए और सुसाइड
लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, नॉर्मल डेज में भी जब इतने सुसाइड हो रहे थे तब गवर्नमेंट को नहीं सूझी, तो अब वो क्या करेगी सोच के। सॉल्यूशन हो सकता है, स्टूडेंट्स को आप उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पे, उनके असाइनमेंट्स, उनके प्रैक्टिकल्स, उनके प्रोजेक्ट्स के आधार पे उन्हें प्रमोट कर सकते हो, उन्हें डिग्री दे सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट्स लाइफ मैटर। एग्जाम कैन बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम बट इट्स नॉट द सिस्टम, और मार्क्स आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं लेते।